Hello everyone, welcome to class number 66 of the chapter Digital Logic। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के फ्लिप फ्लॉप के बारे में। उस फ्लिप फ्लॉप का नाम है डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या है एंड जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप के कंपैरिजन में इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो डी फ्लिप फ्लॉप का फुल फॉर्म है डाटा फ्लिप फ्लॉप या फिर इसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने का मेन मोटिव क्या है? एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम ऑकर होता है उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना या फिर उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर हम एस एंड आर दोनों इनपुट का वैल्यू अगर 1 लेते थे तो वहां पे जनरेट होता था इनवैलिड स्टेट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है डी फ्लिप फ्लॉप को। सो डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसको डिजाइन किया गया है मेनली कि इनवैलिड स्टेट कैसे हमारे फ्लिप फ्लॉप में जनरेट ना हो। ये भी एक तरह का एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम दोनों ही इनपुट्स अगर हम चाहते हैं यहाँ पे इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होता जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जनरेट होता था। ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जहां पे इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि दोनों ही इनपुट्स का वैल्यू कभी भी सेम ना हो। अगर एक इनपुट का वैल्यू 1 है तो दूसरा इनपुट का वैल्यू 0 हो। एक इनपुट का वैल्यू अगर 0 है दूसरा इनपुट का वैल्यू 1 हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इनवैलिड स्टेट कब जनरेट होता है? अगर दोनों इनपुट का वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम दोनों इनपुट्स का वैल्यू सेम होने ही नहीं देंगे तो इनवैलिड स्टेट जनरेट होगा ही नहीं। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, कभी भी दोनों इनपुट्स का वैल्यू सेम होने नहीं देता, जिसकी वजह से इनवैलिड स्टेट जनरेट ही नहीं होता। जिसकी वजह से हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करके मोर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो पता चला डी फ्लिप फ्लॉप क्या है। डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने का मेन मोटिव क्या था? डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने का मेन मोटिव ये था कि इनवैलिड स्टेट जनरेट ना हो जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जनरेट होता था। एंड जो दो इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं हमारे डी फ्लिप फ्लॉप में, उनमें से दोनों इनपुट का वैल्यू कभी भी सेम ना हो, दोनों इनपुट्स का वैल्यू अलग अलग रहे, जिसकी वजह से इनवैलिड स्टेट जनरेट ना हो। ओके, दिस इज द इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप भी डिजाइन करते हैं हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को यूज करके, बट एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ हम एक इन्वर्टर को यूज करते हैं जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उस वक्त। ओके, तब जाके हमारा क्रिएट होता है डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप, गेटेड एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये है एसआर लैच और ये टोटल है एसआर फ्लिप फ्लॉप। सो एसआर फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली हम जैसे यूज करते हैं वैसे ही हम यूज किया है, बट एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे यूज किया है एक इन्वर्टर जो क्या करेगा, हम यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे एक ही इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक इनपुट को एज ए यूज करेगा वो नॉर्मल इनपुट और दूसरे जगह में यूज करेगा एज ए इन्वर्टर उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अगर हम 1 एज ए इनपुट देते हैं तो एक जगह पे उसको यूज करेगा वो एज ए 1 एंड और एक जगह पे एज ए इनपुट यूज करेगा, एस में उसको इनपुट करेगा एज ए 1 और आर में उसको इनपुट करेगा एज ए 0। अगर हम डाटा का वैल्यू लेते हैं 0 तो यहाँ पे एस का वैल्यू होगा 0 एंड आर का वैल्यू होगा 1। दीज आर द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इन डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हम डी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही डाटा एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। बट नॉर्मली जैसे दो आउटपुट जनरेट होते हैं, नॉर्मल आउटपुट एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, वैसे दो ही आउटपुट जनरेट होता है हमारे डी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। ओके, तो सर्किट डायग्राम समझ आ गया। सर्किट डायग्राम नॉर्मली ये पूरा टोटल हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस जो हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल लिया था वही बस हमने इनपुट किया और यहाँ पे एक इन्वर्टर यूज करके वही से ही इनपुट को लाके उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ इनपुट हमने प्रोवाइड किया आर को, जिसकी वजह से दोनों इनपुट का वैल्यू कभी भी सेम ना हो सके और जो आउटपुट में इनवैलिड स्टेट जनरेट हो रहा था तो इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं हो सकता। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो पता चला एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप के बीच डिफरेंस क्या है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम मेनली दो इनपुट्स लेते हैं एस एंड आर, बट डी फ्लिप फ्लॉप में हम एक ही इनपुट लेके उसको क्या करते हैं इन्वर्टर के द्वारा एक जगह पे एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और एक जगह पे उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से दोनों इनपुट्स का वैल्यू कभी सेम नहीं होता तो इनवैलिड स्टेट जनरेट होने की कोई चांसेस भी नहीं होता।
ओके, सो ये है ब्लॉक डायग्राम डी फ्लिप फ्लॉप का, जहां पे हम दो एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक एस एंड एक आर, दो तो यूज करते थे। उसके जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल डी, और क्लॉक पल्स सिग्नल जैसे हम यूज करते थे वैसे ही क्लॉक पल्स सिग्नल यहाँ पे यूज करते हैं। और आउटपुट दो तो जनरेट होता है, एक नॉर्मल आउटपुट, एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो जबकि हमने यहाँ पे एक ही इनपुट लिया है डी, ओके, तो यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दो ही हो सकते हैं, या तो डी का वैल्यू 0 होगा या तो डी का वैल्यू 1 होगा। ओके, तो अगर हम डी का वैल्यू 0 लेंगे तो तब क्या कंडीशन अराइज होगा, तब कौन सा स्टेट जनरेट होगा उसको देखते हैं। तो पहले अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो तब क्या कंडीशन अराइज होगा। अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं, ओके, तो नैंड गेट में अगर कोई भी एक भी इनपुट का वैल्यू 0 होता है, आउटपुट जनरेट होगा 1। यहाँ पे भी दोनों में आउटपुट जनरेट होगा 1। और यहाँ पे आएगा क्यूएन, यहाँ पे आएगा क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इसको इनपुट के हिसाब से यूज करेंगे क्यूएन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूज करेंगे क्यूएन। तो आउटपुट जो फाइनल आउटपुट जनरेट होगा क्यूएन प्लस 1 इक्वल्स टू क्यूएन कॉम्प्लीमेंट एंड 1 का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू क्यूएन। ओके, और यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा क्यूएन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्यूएन एंड 1 का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट के साथ सेम हो तो वहां पे जो स्टेट जनरेट करता है हमारा फ्लिप फ्लॉप, उसको हम बोलेंगे होल्ड स्टेट। ओके, अभी हम देखेंगे क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 रख के। अगर हम क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू रखते हैं 1 एंड डाटा का वैल्यू अगर डी का वैल्यू अगर हम लेते हैं 0, ओके, तो तब क्या सिचुएशन, तब क्या स्टेट जनरेट होगा हमारे डी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। अगर हम यहाँ पे डी का वैल्यू लेते हैं 0, तो नैंड गेट में अगर कोई एक भी इनपुट का वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा यहाँ पे 1। और यहाँ पे हमने उसी इनपुट को इन्वर्टर के द्वारा यहाँ पे आर को भी प्रोवाइड किया है, तो अगर 0 लिया है इनपुट तो उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगा 1। ओके, क्लॉक पल्स का वैल्यू भी है 1, अगर दोनों ही 1 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा 0। नैंड गेट में अगर कोई एक भी वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा 1। इसी 1 को ऐसे इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे, 1 1 अगर है, दोनों ही 1 है तो आउटपुट जनरेट होगा 0। उसी 0 को यहाँ पे यूज करेंगे, दोनों ही अगर 0 है तो फाइनल आउटपुट आएगा 1। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आया 1, यहाँ पे आउटपुट आया 0। तो अगर हम d का वैल्यू लेते हैं 0 तो qn प्लस 1 आता है 0। तो अगर qn प्लस 1 आता है 0 एंड qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट अगर आता है 1, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे रिसेट स्टेट। तो अगर हम d का वैल्यू 0 लेते हैं तो रिसेट स्टेट जनरेट करता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे d का वैल्यू लेंगे 1 एंड क्लॉक पल्स का वैल्यू लेंगे 1, तो तब क्या स्टेट जनरेट करेगा हमारा डी फ्लिप फ्लॉप, उसको करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे डाटा का वैल्यू या फिर डी का वैल्यू लेते हैं 1, क्लॉक का वैल्यू लेते हैं 1, ओके, तो जो इन्वर्टर है वो कन्वर्ट करेगा 0 में। तो एस में हमने वैल्यू दिया 1, आर में वैल्यू दिया 0। तो नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा 1। ओके, और यहाँ पे हमने इसको जो आउटपुट इनपुट प्रोवाइड किया है 1 1, दोनों ही 1 है तो आउटपुट जनरेट होगा 0। तो अगर नैंड गेट में एक भी 0 देते हैं तो आउटपुट आएगा 1, यहाँ पे हम लेंगे 1। अगर दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट जनरेट होगा 0। ओके, उसी आउटपुट को यहाँ पे इनपुट यूज करेंगे, दोनों इनपुट अगर 0 0 है तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या मिलेगा qn प्लस 1 1। ओके, और यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट क्या मिला qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर हम d का वैल्यू लेते हैं 1 तो qn प्लस 1 का वैल्यू आता है 1 एंड qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू अगर आता है 0, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे सेट स्टेट। ओके, तो उस वक्त क्या जनरेट हो रहा है सेट स्टेट। ओके, तो और कोई पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट लेते हैं डी। ओके, डाटा। तो आज हमने डिस्कस किया डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप यूज करके हम कैसे इनवैलिड स्टेट को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो कि जनरेट हो रहा था, और एसआर फ्लिप फ्लॉप के कंपैरिजन में डी फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम हमने देखा, ब्लॉक डायग्राम हमने देखा, ट्रुथ टेबल भी हमने देखा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।